सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और ये जो वीडियो है हम इसको थोड़ा सा अजीब सा या कुछ वीडियो बोल सकते हैं, रियलिटी वाला वीडियो है हाँ, ये एक हिसाब से। हाँ रियलिटी हाँ, वाला वीडियो हाँ, है। कि शादी के बाद औरतें तंदुरुस्त क्यों हो जाती है। बहुत से हमने देखा है कि जो हाँ, लड़कियां पतली होती हैं वो शादी के बाद बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और मतलब खूबसूरत सी हो जाती हैं। खूबसूरत नहीं होती, कई तो बहुत बुरी हो जाती है। नहीं यार, खूबसूरती सुना है वो तो तुम पूरी इसलिए कह रही है कि ज्यादा मोटी हो जाती हैं तो करके। तो हाँ, तो यही उन्होंने बताया कि पतली से इतनी ज्यादा तंदुरुस्त कैसे हो जाती हैं, कि क्या उसका लॉजिक है उसके पीछे का, और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं। ये तो ज्यादातर फैक्ट नहीं है, पर औरतों वाला भाई सच फैक्ट है हर एक जगह पे। तो उसको प्ले करते हैं, सुनते हैं कि क्या कहा है। और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नूरे हदीस यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को क्यों पैदा किया, यानी कि औरत को पैदा करने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत रही है। और साथ में हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि शादी के बाद अक्सर औरतें मोटी क्यों हो जाती है और मर्द कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे की असल वजह क्या होती है, क्योंकि दोस्तों इस बात को लेकर काफ़ी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी हकीकत बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को बनाया यानी कि पैदा किया, तो मर्द के दिल में उसके लिए मोहब्बत को पैदा किया ताकि ज़मीन पर उसकी नस्लें पले। लेकिन ज़मीन पर शैतान ने अपनी चाल चली और मर्द के दिल में हवस पैदा कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने एक लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। दोस्तों, यह बात हो रही है आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल के बारे में। अगर आपको इनका किस्सा जानना है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, हम इस पर एक वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। आप भी तो बताना दोस्तों, तभी से इंसान और शैतान के दरमियान एक जंग चली आ रही है और ये जंग कयामत तक जारी रहेगी। यानी कि शैतान और इंसान के बीच ये जंग कयामत तक ख़त्म नहीं होगी। शैतान इसी तरह से इंसानों को बहकाता रहेगा, यानी उकसाता रहेगा, और जो इंसान शैतान के बहकावे में आ जाएंगे वो इस तरह से गलत काम करते रहेंगे। मगर दोस्तों याद रखें, जिन मर्दों के दिल में औरत के लिए मोहब्बत थी, उन्होंने औरत को बीवी के रूप में अपने घर की मलिका बनाया, माँ के रूप में जन्नत की कदर की, बेटी के रूप में आंखों की ठंडक समझा और एक बहन के रूप में उसकी दिल से इज्जत की। लेकिन जिन मर्दों के दिलों में औरतों के लिए सिर्फ हवस थी, उन्होंने औरतों को सिर्फ तवाइफ का रूप दिया, उनको घर से निकालकर बाजार की जीनत बना दिया। प्यारे दोस्तों, मगरिब में मर्दों के सामने औरतों को इस तरह से सजाया गया जिसकी वजह से उन्होंने औरतों को सिर्फ जिस्म का एक खिलौना समझा और वो मर्द जानवरों से भी बदतर हो गए। उसके बाद गंदी गंदी फिल्में बनी और देखते ही देखते ये फिल्में पूरी दुनिया में छा गई। पूरी दुनिया में इनका खूब कारोबार हुआ और आज तो ये सब कुछ इंटरनेट पर आम हो गया है। प्यारे दोस्तों, मगरिब में इन फिल्मों ने मुसलमान नौजवानों का जहन भी खोखला करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मर्दों की नज़र से हया ख़त्म हुई और इसके ख़त्म होने से औरत की इज्जत ख़त्म हो गई। और अब तो हाल ये हो गया है कि लड़की से निकाह करने के बजाय उसको फंसाने, उनको पटाने और निकाह करने से पहले ही सारी हदों को पार करने की कोशिश की जाती है और इसमें नौजवान बड़ी आसानी से कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों, इस मोहब्बत की जगह पर हवस के आ जाने से वो मकसद भी ख़त्म हो गया जिस मकसद से औरत को अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया था। अब अगर किसी से ये कहा जाए कि भैया शादी क्यों करना चाहते हो, तो वो कहेगा कि जी हम तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, यानी सिर्फ मज़े करने के लिए शादी कर रहे हैं। और उसके बाद जब उसका मज़ा, उसका एंजॉय ख़त्म हो जाता है तो फिर ऐसा मर्द औरत को तलाक दे देता है, यानी कि वो औरत को छोड़ देता है, मानो जैसे औरत एक कागज़ का टुकड़ा बन गई हो, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। इसी हवस का नतीजा है कि मर्द ने सिर्फ अपने इंजॉय के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया और ये कभी नहीं सोचा कि एक औरत को क्या चाहिए। मतलब दोस्तों, जब मर्द का दिल चाहता है
तो वो इंजॉय कर लेता है, और जब दिल चाहता है तो उठाकर उसको घर से बाहर फेंक देता है। औरत क्या चाहती है, औरत क्या सोचती है, उसने ये समझने और जानने की कभी भी कोशिश नहीं की है। इसका नतीजा ये निकला कि औरत मर्द से बागी होने लगी। जिस औरत को अल्लाह ने 4 दीवारी और चादर में रहने का हुक्म फरमाया, वो 4 दीवारी और चादर को ठोकरे मारते हुए घर से निकल गई। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हैं तो आप औरतों की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करना सीखो, इनको खिलौना ना समझो, इनको इस्तेमाल करने की चीज़ें ना समझो। इंशाअल्लाह आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि औरतें अक्सर शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती है और मर्द कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि शादी के बाद औरत मर्द का खून चूस लेती है, इस वजह से मोटी होती है, तो कोई कहता है कि शादी के बाद औरतों को शोहर के घर में अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है, इस वजह से वो मोटी होती है। तो कोई इसको लेकर कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। अब हम आपको इसकी पूरी हकीकत बताते हैं कि शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमज़ोर क्यों होते हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, ऐसा हमने और आपने देखा भी है कि जो औरतें शादी से पहले बिल्कुल कमज़ोर यानी दुबली पतली होती है, वो भी शादी के कुछ अरसे के बाद मोटी हो जाती है, और जो मर्द शादी से पहले एकदम सेहतमंद मोटे होते हैं, वो शादी के कुछ दिनों के बाद कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसको लेकर हम आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका में एक ताज़ा सर्वे किया गया है, जिसमें 8000 शादीशुदा जोड़ों का वज़न देखा गया, जिसमें ये पाया गया कि शादी के 5 साल के बाद करीब 81% औरतों का वज़न 5 से 10 किलो तक बढ़ जाता है। अब दोस्तों, इसको लेकर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मर्द हर रोज़ अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, जिससे मर्द कमज़ोर हो जाते हैं और इस वजह से औरतें मोटी हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सब बातें बिल्कुल गलत और झूठ है। इससे ना तो मर्द पर कोई असर पड़ता है और ना ही इस काम की वजह से औरतें मोटी होती है, बल्कि इंसान की कमज़ोरी उसकी टेंशन की वजह से होती है, तो कभी किसी परेशानी की वजह से होती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शादी के बाद औरतें इस वजह से मोटी हो जाती है क्योंकि उसको शोहर के घर में अच्छा खाना पीना मिलता है, शोहर के घर में किसी बात की उसको कोई परेशानी नहीं होती है, इस वजह से वो मोटी हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बात भी बिल्कुल गलत और झूठ है, क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक लड़की अपने माँ बाप के घर में भूखी रहती है, उसको अपने माँ बाप के घर में अच्छा खाना नहीं मिलता है और उसके शोहर के घर में उसे अच्छा खाना मिल जाता है, जिसकी वजह से वो मोटी हो जाती है। माँ बाप से अच्छा खाना कोई खिला ही नहीं सकता, शोहर भी नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर वो शोहर मोटा क्यों नहीं होता, तो वो खुद पतला क्यों है। इसीलिए दोस्तों, ये बात भी गलत और झूठ है। और दोस्तों, एक सर्वे में ये भी कहा गया है कि शादी के बाद लड़के और लड़कियों की लाइफ बिजी हो जाती है, मसरूफ हो जाती है। शादी के बाद औरतों की शारीरिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, वही मर्दों की मानसिक और शारीरिक दोनों जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ मर्द को कई तरह की टेंशन और तनाव भी आ जाता है। दोस्तों, शादी के बाद ज्यादातर मर्द के सामने आर्थिक परेशानियां आ जाती है, यानी पैसों की प्रॉब्लम्स आ जाती है, कारोबार की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से मर्द टेंशन में रहने लगते हैं। वही औरतों को इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब एक मर्द घर से बाहर निकलता है तो न जाने कितने टेंशन घर से लेकर निकलता है, और साथ ही साथ काम, ऑफिस, मेहनत मजदूरी सब कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, जिसकी वजह से वो परेशान रहता है और फिर वो कमजोर पड़ने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मर्दों को काम धंधे में भी ना जाने कितने टेंशनों का सामना करना पड़ता है, वही लड़कियों के सामने ऐसी कोई टेंशन नहीं आती है और उनको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलने लग जाती है। और इसके साथ साथ मर्द अपने खर्चे से ज्यादा अपने बीवी बच्चों के खर्च पर ध्यान देने लग जाते हैं। इन्हीं के चलते मर्द अपने खुद के जिस्म पर कोई खास ध्यान नहीं रख पाते हैं और ज्यादा मेहनत करने की वजह से उनकी कैलोरी ज्यादा खर्च होती है, जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी आ जाती है और इन काम से लड़कियां बची रहती है, यानी इस तरह की टेंशन से औरतें फ्री रहती है। और दोस्तों, आपको मालूम ही है कि शादी के पहले जब लड़कियां सिंगल रहती है तो कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा काम भी करती रहती है, पर शादी हो जाने के बाद उनका पूरा वक्त शोहर के इंतजार में ही बीत जाता है
और उनका शरीर आलसी हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों, शादी के बाद लड़कियों के जीवन में यानी लड़कियों की जिंदगी में बहुत से बदलाव आते हैं। लड़कियों पर कई तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ने से उन्हें भूख ज़्यादा लगती है और फिर उनका वजन बढ़ने लग जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शादी के लिए लड़की में 4 चीज़ें देखी जाती है और हमेशा इन 4 चीज़ों को देखकर ही लोग शादी करते हैं। इनमें से पहली चीज़ है लड़की का माल और दौलत, यानी कि लड़की कितनी दौलतमंद है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि जिस लड़की के साथ में शादी करने जा रहे हैं उनके घर वालों के पास में कितना माल और दौलत है, वो कितने ज्यादा मालदार है, उनको दहेज में क्या क्या माल मिलेगा, वो इतना ही देखते हैं और शादी कर लेते हैं। अगर कोई लड़की मालदार और पैसे वाली होती है तो फिर आजकल तो लोग ये देखते ही नहीं हैं कि वो जिस लड़की के साथ निकाह करने जा रहे हैं वो मोटी है या पतली है, वो खूबसूरत है या बदसूरत है, वो अखलाक वाली है या बद अखलाक है। बस उसका माल और दौलत देखकर निकाह कर लेते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दूसरी चीज़ है जिसको देखकर लोग शादी करते हैं, वो है लड़की का हस्बो नसब, यानी कि लड़की का ख़ानदान। मतलब कि लोग ये देखते हैं कि वो जिस लड़की के साथ शादी करने जा रहे हैं उस लड़की का ख़ानदान कितना ऊंचा है, वो कितने ऊंचे खानदान से ताल्लुक़ रखती है। बस इतना ही देखते हैं और निकाह कर लेते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तीसरी चीज़ है जिसको देखकर लोग शादी कर लेते हैं, वो लड़की की खूबसूरती देखकर करते हैं। यानी कि जिस लड़की के साथ वो निकाह करने जा रहे हैं वो बस उसके अंदर ये देखते हैं कि वो दिखने में कितनी खूबसूरत है, बस इतना ही देखते हैं और उसके साथ में शादी कर लेते हैं। और कुछ लोग तो खूबसूरती के चक्कर में ये ध्यान ही नहीं देते कि वो जिस लड़की के साथ में शादी करने जा रहे हैं उसके अखलाक अच्छे हैं या नहीं है, और इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो खूबसूरती देखकर शादी कर लेते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि चौथी चीज़ है जिसको देखकर लोग शादी कर लेते हैं, वो है लड़की की दीनदारी, यानी कि लड़की दीनदार है या नहीं। दीनदार का मतलब ये नहीं कि वो तहज्जुद पढ़ने वाली हो, दीनदार का मतलब ये है कि वो नेक हो, हलाल और हराम को समझती हो और सीधे रास्ते पर चलने वाली हो। मगर आजकल के दौर में तो ये चीज़ कम ही देखने को मिलती है। आज तो मालो दौलत देखकर शादी की जाती है या खूबसूरती देखकर शादी की जाती है या फिर अच्छा ख़ानदान देखकर शादी की जाती है। मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम शादी के बाद की ज़िंदगी कामयाब बनाना चाहते हो तो ऐसी लड़की के साथ में शादी करो जो दीनदार हो, जो नेक और सीधे रास्ते पर चलने वाली हो। आप ऐसी लड़की के साथ में निकाह करके कामयाब हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये थी वीडियो शादी के बाद औरतें। रीजन भी पता चल गया। मतलब मैं ये जो बता रहे हैं कि मतलब जो लड़के लोग मर्द लोग हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, मैंने नहीं देखा ये चीज़। नहीं, कुछ होते भी हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा क्योंकि मेंटल स्ट्रेस पड़ जाता है ना, और ज़्यादा बीवी की लड़ाइयों से परेशानी ये वो है ना। वो तो फिर लड़की भी पढ़ना चाहिए। लड़की नहीं, लड़की मस्त रहती, उनको कोई मतलब नहीं था, अपना खाती पीती हैं घर पे। ऐसा तो है नहीं। अच्छा, ये ज़माना था, मैं आपके बात मानती हूँ, ये ज़माना था कि पहले वाला ज़माना था कि लड़कियों को टेंशन होती थी, लेकिन आजकल लड़कियां लड़कों के बराबर कर रही है सब कुछ, काम सब या जो भी पढ़ाई लिखाई, तो दोनों इक्वली हैं। मैं सोचती हूँ तो जो कर रही हैं वो नहीं ले रही ना टेंशन है, जो नहीं कर रही है। अब मेरा हिसाब लगाओ, मैं जिससे मेरी शादी होगी तो मैं तो सोचती हूँ काम करने के लिए ना, तो मेरे को टेंशन नहीं होगी क्या? वो भी है। अब देख, तू मेरे साथ है जब से ये काम कर रही है, ठीक है गाइस, हम काम करने में साल हो गया, 1 साल काम करते हुए। तो हमारी पहली वीडियो देख लियो और आज की वीडियो देख लियो, मेरी शक्ल देख लेना और नेहा की शक्ल देख लेना, मैच कर लेना पहले की वीडियो से और आज की वीडियो से। फ़र्क दिखेगा, साफ दिखेगा सेहत में कि किसकी सेहत में फ़र्क आया हुआ है। तो खुद देखना, वो जो हमने पिछले दिसंबर में 8-9 महीने जब से हम इकट्ठे वीडियो बना रहे हैं ना, वीडियो देखना। दोनों ने आपको कल बताना हमें कमेंट्स करके इसी वीडियो के नीचे कि किसकी सेहत में फ़र्क आया। मेरी भी देख लेना, नेहा की भी देख लेना, आपको साफ दिखेगी वो चीज़ कि नेहा कैसी होती थी, अब कैसी है इसकी शक्ल, वहाँ से दिखेगा फैक्ट। और फैक्ट दिखने का रीज़न काम का प्रेशर मेरे पे आ गया। पहले नेहा अकेले वीडियो बनाती थी, तब भी ये काम करती थी ना,
तो अब सारा प्रेशर मेरे पे आ गया काम का और मैं कर रहा हूँ। और ये भी करती है, पर इसको उस टाइप की टेंशन नहीं रहती, इसको पता है वो कर तो लेगा, संभाल लेगा, मैं ज़रा सी भी यहाँ हुई तो वो संभाल लेगा, ये होता है। तो लग गया पता। तो बाकी तो ये था लॉजिक, और उन्होंने बता दिया जो भी रीज़न था ना, स्ट्रेस की वजह से होता है या कुछ ऐसा होता है। और बाकी तो ये था। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।